अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस डिफरेंस क्या होगा कि अगर आप लाइब्रेरी पढ़ने जाओ और वहाँ पे आपको एक पुरअसरार एक पोशीदा कमरा मिल जाए। ठीक है। और उसमें क्या क्या कौन कौन सी राजें होंगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इस स्टोरी में न सिर्फ हम इस स्टोरी को पढ़ने वाले हैं बल्कि इसके साथ साथ जितनी भी वोकैबुलरी होंगे इंशाल्लाह उन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं, उनकी मीनिंग बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ जितने भी ग्रामर होगा इंशाल्लाह वो भी आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। और इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है, यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। एक तरफ आप इंटरटेन हो जाओ, दूसरी तरफ आप इंग्लिश भी सीख रहे हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि द मिस्टीरियस लाइब्रेरी, यानी कि पुरअसरार लाइब्रेरी। मिस्टीरियस कहते हैं पुरअसरार होने को, या पोशीदा मख्फी। ठीक है, वो चीज़ जो पोशीदा है, जो अभी तक आपके जहन में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं मिस्टीरियस लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को कहते हैं, और द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, लिखा हुआ है रज़ा। रज़ा ये जो करेक्टर है, मेन करेक्टर है, सही। रज़ा लव्ड पसंद करता था या मोहब्बत करता था बुक्स किताबों को। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। रज़ा पसंद करता था किताबों को। एवरी इवनिंग, अर शाम, एवरी मतलब अर, इवनिंग में शाम। ई विजिटेड, वो जाता था। ठीक है, विजिट में जाना, सैर करना, इसके बाद से मुलाकात करना, ये भी इसका मीन है। लेकिन यहाँ पे इसका मीन जाता था, वो जाता था द ओल्ड लाइब्रेरी, एक पुराने लाइब्रेरी में। ठीक है, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पुराने लाइब्रेरी में। नियर इज हाउस, अपने घर के पास। नियर मीन के करीब या के पास, इज मीन अपनी। ठीक है, हाउस मीन घर। तो क्या हुआ कि वन नाइट, एक शब या एक रात, एज ई वॉज रीडिंग, जैसे वो पढ़ रहा था। ठीक है, एज ई वॉज रीडिंग, जैसे वो पढ़ रहा था। ई वॉज रीडिंग, ये बेसिकली पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। रीडिंग पढ़ रहा था। द लाइब्रेरियन, यानी कि वही लाइब्रेरियन, यानी कि लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी पूरा जो लाइब्रेरी है उसके हाथ में वही शख्स जो था। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा शख्स था। ठीक है, ओल्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एन ओल्ड मैन यानी कि वही लाइब्रेरियन एक बूढ़ा शख्स था। विद रिंकल्ड एंड्स, यानी कि उसकी जो हाथ थे वो जुरियों वाली थी। एक बूढ़ा शख्स जुरियों हाथ वाले। ठीक है, जुरियों हाथ के साथ, रिंकल कहते हैं जुरियाँ। ठीक है, उसने क्या किया, विस्पर्ड, यानी कि क्या किया, सरगोशी की, आहिस्ता आहिस्ता से कुछ बोला। और क्या बोला, वुड यू लाइक टू सी, आप देखना चाहोगे क्या, आ सीक्रेट रूम, एक खुफिया कमरा। सीक्रेट में खुफिया, रूम मतलब कमरा। यानी कि उस बूढ़े शख्स ने इस रज़ा को बोला, क्या आप एक खुफिया कमरे को देखना चाहोगे। ठीक है, रज़ा इस पे क्या कहेगा। फिर आगे क्या लिखा हो कि क्यूरियस, यानी कि मुतसस था। रज़ा जो है नोडेड, यानी कि इस पे कि रज़ा ने सर हिलाया, नोड मीन सर हिलाया। द ओल्ड मैन, यानी कि वही बूढ़ा शख्स जो लाइब्रेरियन था, पुश्ड धकेला। अ डस्टी, एक गर्द आलूद। बुक शेल्फ, यानी कि किताबों की एक जो है अलमारी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि रिवीलिंग, इंकशाफ करते हुए या रात से पर्दा उठाते हुए। आ इडन डोर, एक छुपा हुआ दरवाज़ा, यानी कि एक नए छुपा हुआ जो दरवाज़ा था उसको अभी रिवील करता, उसने रिवील किया। सही है, तो इस पर क्या हुआ कि रज़ाज अर्थ, यानी कि रज़ा की दिल, पाउंडेड, तेज से धड़कने लगा। पाउंड मीन तेज से धड़कना। ठीक है, एज जैसे ही स्टेप्ड इनसाइड, जैसे ही रज़ा जो है वो अंदर गया। स्टेप्ड इनसाइड मीन अंदर गया। द रूम वाज फुल ऑफ ग्लोइंग बुक्स, यानी कि जो रूम था, जो कमरा था, वो चमकती हुई किताबों से भरा हुआ था। फुल मीन भरा हुआ, ग्लोइंग मीन चमकती किताबें, किताबों से भरा हुआ था। और क्या हुआ कि चूज़ वन, एक चुनो। सैड द लाइब्रेरियन, यानी कि लाइब्रेरियन ने कहा। तो रज़ा ने क्या किया, रज़ा पिक्ड आ बुक, रज़ा ने एक किताब उठाई। पिक में उठाया, आ मीन एक किताब। ठीक, उठाया। टाइटल्ड, यानी कि जिसका टाइटल क्या था कि द फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल। तो आगे क्या लिखा कि एज सुन एज ई ओपनड इट, जैसे ही उसने खोला ऐसे, यानी कि उस किताब को खोला रज़ा ने। अ स्ट्रेंज गस्ट ऑफ विंड ब्लू, एक अजीब सी झोंका हवा का छली। ठीक है, एंड और ईसा, उसने देखा अ विजन, अपनी तस्वीर को या अपनी विजन को, ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप का, यानी कि उसने अपनी आप की तस्वीर देखी, विजन देखी। ठीक है, तो आगे क्या लिखा कि विनिंग, यानी कि जीती हुई। बिग कंपटीशन, एक बहुत बड़ी मुकाबला, यानी कि उसने अपने आप को देखा कि वो एक बहुत बड़ी मुकाबला जीत रहा है उस अपने
पे आगे क्या लिखा हुआ, एक्साइटेड, यानी कि रज़ा जो था वो एक्साइटेड था। रज़ा ने पूछा, आस्क मीन पूछा, क्या पूछा कि विल दिस रियली हैपन, क्या इस सच में होगा, हैपन मीन होना, क्या इस सच में होगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सवाल है, क्या सच में होगा। द लाइब्रेरियन स्माइल्ड, यानी कि लाइब्रेरियन जो है वो मुस्कुराया, स्माइल मीन मुस्कुराया, और क्या कहा, इफ़ ओनली यू वर्क हार्ड, अगर तुम सिर्फ मेहनत करोगे, अगर तुम सिर्फ मेहनत करोगे, ये जो आपने कंपटीशन जीता है इस विजन में, ठीक है, तो आप वाकई में इस कंपटीशन को जीतोगे, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रज़ा ने शुरू की प्रिपेयरिंग, यानी कि तैयारी करना, फॉर इज स्कूल क्विज कंपटीशन, स्कूल के सवालों के एक कंपटीशन के लिए, मुकाबले के लिए, कंपटीशन कहते हैं मुकाबला, ठीक है। ई स्टडीड, उसने जो है पढ़ाई की, डे एंड नाइट, दिन और शब, ठीक है, रात और दिन उसने पढ़ाई की। फाइनली, बिल आखिर, द डे अराइव्ड, यानी कि जो दिन था वो पहुंच गया, अराइव में पहुंच गया, ठीक है। इज हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग, यानी कि उसकी जो हाथ, इज हैंड्स यानी कि उसके हाथ वर ट्रेम्बलिंग, यानी कि काम रहे थे, ए पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। बट लेकिन, ई रिमेंबर्ड, उसने याद की, द विजन, यानी कि उस विजन को, उस तस्वीर को आप कह सकते हो जिसको उसने देखा था। लिखा हुआ है कि विद कॉन्फिडेंस, यानी कि पुरएतमादी से, या आप कह सकते हो भरोसे के साथ, ई आंसर्ड, उसने जवाब दिया, एवरी क्वेश्चन, और एक सवाल को, ठीक है, करेक्टली, सही अंदाज में, एक एडवर्ब है, एंड ओन, और जीता, ठीक है, और जो कंपटीशन है वो जीत गया। आफ्टर द इवेंट, यानी कि उस इवेंट के बाद, या उस प्रोग्राम के बाद, या आप कह सकते हो उस कंपटीशन के बाद, ई रश्ड, वो जल्दी गया, टू द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी को गया, टू थैंक, शुक्रिया अदा करने, द ओल्ड मैन, यानी कि उस बूढ़े शख्स का, बट लेकिन, द लाइब्रेरियन वॉज गॉन, लेकिन लाइब्रेरियन जो था वहाँ से जा चुका था, वहाँ से गया था। द सीक्रेट रूम वाज गॉन टू, और जो सीक्रेट रूम था वो भी गायब था, ठीक है। तो आगे क्या था कि आगे क्या कह रहा है कि एड इट ऑल बीन रियल, क्या ये सब हकीकत में हुआ है, ठीक है, और या जस्ट इज इमेजिनेशन, या सिर्फ इसकी तसव्वुर है। ई नेवर फाउंड आउट, उसने कभी भी जो है इस सवाल का जवाब नहीं पाया। बट लेकिन, वन थिंग वाज क्लियर, लेकिन एक चीज़ क्लियर था कि हार्ड वर्क जो है, यानी कि सख्त मेहनत जो है, टर्न्स, बदल देता है, ड्रीम्स, यानी कि ख्वाबों को, इनटू रियलिटी, यानी कि हकीकत में। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।